हेलो बच्चों, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। चैप्टर हमारे पास है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 4 है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है समीकरण, इक्वेशन। इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं कि क्या है। जो इक्वेशन जो वर्ड है आपका, वो किससे बना है? इक्वल से बना है। किससे बना है? इक्वल। इक्वल यानी हिंदी में बात करें तो बराबर से। अब गणित में दो चीजें हैं। गणितीय तरीके से हम इसको समझना चाहें कि इससे पहला चैप्टर हमारे पास था एक, उसका नाम था बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक होता है चर और एक होता है अचर। यानी एक होता है आपके पास अचर और एक होता है आपके पास चर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, एंड इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? ये बदलता नहीं है। जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट है, अचर है। वेरिएबल आपके पास क्या है? बदल सकता है। उनकी जगह हम कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे कि एक एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स की जगह आप 1 रख सकते हैं, एक्स की जगह 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 की जगह आप कुछ नहीं और नहीं रख सकते। 2 की जगह आपको 2 ही रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कांस्टेंट जैसे कि 0 है, 1 है, -1 है, -5 है, ये सब क्या है आपके पास? जितने भी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सभी क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। उनको बदल नहीं सकते। अचर क्या होता है? चर क्या होता है? जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। जैसे कि हम x है, y है, z है, t है, u है, v है, इस तरह से बहुत सारी वैल्यू है जिसको हम, जैसे हम बात बोलूंगा x बराबर है 3। x बराबर मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। कितना लिख दिया? 2। x बराबर 2 का मतलब यहां पर हम बात करेंगे, ये क्या आपके पास? ये क्या आपके पास? चर है। और 2 क्या आपके पास है? अचर है। इनके बीच में कौन सा निशान है आपके पास? बराबर का निशान है। यानी जब चर और अचर के बीच में कोई संबंध स्थापित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन। चाहे वो इक्वेशन द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, कितने भी घात की समीकरण क्यों ना हो, उनके अंदर एक खास बात क्या मिलेगी कि उसके जो कांस्टेंट और वेरिएबल हैं, उसके जो चर और अचर के बीच में क्या होगा? एक रिलेशन मिलेगा। और रिलेशन कब होता है? जब उनमें कौन सा निशान होगा? बराबर का निशान होगा। यदि बराबर का निशान है तो वो क्या कहलाएगी? समीकरण कहलाएगी। अब हम इस चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, द्विघात समीकरण। तो बच्चे, जैसे आपको पता है द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं ax² + bx + c बराबर है 0, a बराबर नहीं है 0। देखिए, सबसे पहले तो क्या है? समीकरण है या नहीं है, पहले ये बात देखेंगे कि इसमें किसका निशान आया हुआ है? बराबर का निशान है। तो इसलिए क्या है? ये समीकरण है। समीकरण है, परंतु कितने घात की है? द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्घात है, पंचघात है, या एक घात की है? हमने वो देखना है। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है, जैसे कि x है, y है, z है, इसके अंदर वेरिएबल कौन है? x है। कौन है? x। ठीक है। तो हमारे पास x वेरिएबल है। x क्या है इसमें? अचर है। और abc क्या है इसमें? abc क्या है? क्या है? सॉरी, x क्या है? चर यानी वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। और ये क्या आपके पास? अचर है। क्या है? अचर यानी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है जी बात। x की जगह आप y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या है? x की आपने अधिकतम घात देखनी है, कितनी है? x की आपने अधिकतम घात देखनी है, कितनी है? x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। साथ में 2 के x के साथ यदि 2 है, x की पावर 2 है, तो x के साथ जो वैल्यू लगी है, क्या वो 0 के बराबर नहीं है?
x की शक्ति 2 है और ये वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है नहीं है, तो ये क्या आपके पास द्विघात समीकरण है। जैसे कि आपके पास क्या है, मैं एक 2-4 उदाहरण हम लिखते हैं, उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि आपके पास कितना है, 4x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर है 0। इसमें a कितना है आपके पास, 4। a कितना इसमें 4, और x की घात कितनी है, 2 है। तो हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण कब कौन सी होती है, जिसमें x की घात कितनी हो, अधिकतम 2 हो, x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तथा x की 2 के साथ का जो कांस्टेंट है, जो अचर है, उसकी वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण। ये आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण है। जैसे कि आपके पास है 2x की 3 माइनस 4x² बराबर है 5। समीकरण है ये, बिल्कुल समीकरण तो है, क्योंकि इसमें किसका निशान है, बराबर का निशान है। क्या द्विघात है, देखेंगे हम, x की अधिकतम शक्ति कितनी है, 3 है, तो ये द्विघात न होकर कौन सी है, त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण तो है परंतु द्विघात नहीं है। अब एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अब जैसे कि आपके पास कितना है, 0x² प्लस 4x माइनस 3 बराबर है 0। अब हम 0 की किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास क्या बन गया, ये 4x माइनस 3 बराबर है 0। तो हम यहाँ पर, ये समीकरण तो है, लेकिन x की घात कितनी है, x की घात कितनी है यहाँ पर, 1। ठीक है, x की घात कितनी है, 1 है। 1 है तो ये आपके पास क्या होगा, एक घात समीकरण होगी। क्या होगी, एक घात, यानी रैखिक समीकरण होगी। क्या होगी, उसको हम पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एक घात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जो रेखा को ग्राफ पेपर के ऊपर जब उसको हम ड्रा करें, बनाए, तो रेखा को प्रदर्शित करती हो। तो x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ से हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 4.1, प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। यहाँ से हम कुछ एक उदाहरण लेंगे और आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है 4.1 का पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 एक्स प्लस 2। ये बताना आपने द्विघात समीकरण है या नहीं, बस हाँ या ना आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। पहले x की गुणा x के साथ, x की x के साथ गुणा कितनी होगी, x की शक्ति 2, फिर इसकी गुणा इसके साथ, प्लस का निशान, 1 की गुणा x के साथ x, यानी कितना x, 1x, फिर इस माइनस के 2 किसके साथ गुणा, माइनस के 2x, ये माइनस के 2 किसके साथ गुणा, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2 बराबर। इसी तरह से ये गुणा, इसकी गुणा पहले इसकी गुणा इसके साथ, x की x के साथ x², इसके साथ प्लस के 3x, माइनस के x, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे माइनस x, माइनस के 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि x की 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब इस x की 2 को हम इस साइड में लेके आएंगे, यानी जब बराबर का निशान है, हम एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जब बराबर का निशान है और दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है, सेम वैल्यू, तो उसको हम काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। यानी इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो x² से सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अब आपके पास क्या बच गया है, आपके पास जो भी बचा है उसमें कहीं आपको x की शक्ति 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि x की शक्ति जो 2 थी वो तो कट चुकी है। तो आपके पास क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चे,
तो इस तरह से हमें बताना है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो एक दो उदाहरण और लेते हैं हम यहाँ से। आपने बताना है कि कौन से द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि हमारे पास एक इसका 8वां उदाहरण है, पहले ही प्रश्न का 8वां उदाहरण, लास्ट है ये। क्या है? x की शक्ति 3, पहला क्वेश्चन 8वां उदाहरण है। x की शक्ति 3 माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 बराबर x प्लस 2 की शक्ति 3। अब ये तो विस्तार रूप से लिखा हुआ है, इसको खोलने की जरूरत है। ये विस्तार रूप से नहीं लिखा हुआ, तो इसको कैसे खोलेंगे भाई? हमारे पास ये a है, ये b है। a प्लस b की शक्ति 3 का सूत्र आपको याद होना चाहिए। a प्लस b की शक्ति 3, a प्लस b की शक्ति 3 का सूत्र क्या होता है? a प्लस b की शक्ति 3 का सूत्र क्या होता है? a की 3 जमा 3 a की 2b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3, ये सूत्र होता है। अब इसको तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे? x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पर ये किसका काम करेगा? a का। ये किसका काम करेगा? b का। तो a की 3 का मतलब x की 3। फिर हमारे पास क्या है? b की 3। अब मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 3, a की 2 का मतलब x की 2 गुणा में b कितना है? 2, 3 दूनी 6, 6x की शक्ति 2। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर हम प्लस 3ab की 2, 3 a कितना है? x, b की 2 का मतलब 2 की शक्ति 2 कितना होगा? 4, 4 3 12x प्लस b की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 कितना होगा? 2 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार, और उनकी क्या करेंगे? गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 नहीं, कभी 6 लिखो। 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 8। अब हम देखेंगे कि वही चीज जो हमने पहले बताई थी, x की 3 से x की 3 कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये वैल्यू, अब यहाँ पर ये कितना है? हमने तो सिर्फ ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पर आपके पास कितना है? 6x की 2, यहाँ पर कितना है? माइनस के 4x की 2। क्या सेम है? नहीं है। तो इसको परली साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 4 था तो प्लस हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया? 10x की 2, ये बचेगा वगैरह वगैरह जो भी बराबर है 0, ये सब बचेगा। तो आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा कि x की 2 है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, 10 है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। सिर्फ आपने द्विघात समीकरण बना के दिखानी है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, जैसे ये आयताकार का है कोई भी भूखंड, मैंने भूमि का टुकड़ा, कोई भी खेत है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 वर्ग मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आयताकार है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। इसमें दो चीजें हैं, ये तो क्या होती है? लंबाई, ये क्या होती है? चौड़ाई। ठीक है जी बात। शर्त क्या दे रखी है? शर्त क्या दी हुई है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। किसके ऊपर शर्त लागू दी हुई है? लंबाई के ऊपर। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है जी बात। किसकी शर्त है ये? लंबाई की। और किसके ऊपर शर्त है? चौड़ाई पर। जिसके ऊपर शर्त लागू हुई है उसको हम मान लेते हैं। माना, क्या मान लिया आपने?
आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर मान लिया आपने। ये चौड़ाई कितनी मान ली आपने, x मान ली। लंबाई तो इससे ज्यादा होगी, तो लंबाई कितनी होगी भाई, चौड़ाई का दुगना, इसको दुगना कर दो, 2 से गुणा करेंगे तभी तो दुगना होगा, 2x। भाई x को 2 से गुणा कर दिया, कितना होगा 2x से एक अधिक, एक अधिक का मतलब प्लस एक कम होता तो -1, तो एक अधिक। ठीक है जी बात। अब हमें पता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल प्रश्नानुसार देखिए क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। भाई खेत का क्षेत्रफल क्या देखा है, खेत का क्षेत्रफल बराबर है 528 वर्ग मीटर, ये चीज दी हुई है। अब खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर 528। अब लंबाई कितनी है, 2x जमा 1, कितना है भाई 2x जमा में 1 गुणा में चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। अब इस x की इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 2x की 2 जमा x बराबर 528। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे तो कितना होगा, इसको यहां लिख लेते हैं, 2x की 2 प्लस x, 528 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 528, तो यहाँ कितना बच गया 0। तो ये क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण, क्या बन गई ये द्विघात समीकरण, यानी ये एप्लीकेशन है, यानी द्विघात समीकरण कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम एक उदाहरण और करेंगे जल्दी जल्दी में। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो आपने क्या करना है, इसमें द्विघात समीकरण बनानी है, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। अब 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है, इनका हल भी करना है, लेकिन उसके लिए हम एक वीडियो देंगे कि द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम ये जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं इनको दोबारा भी करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि 2 क्रमागत लगातार, जैसे कि 5 और 6 है। क्रमागत का मतलब इसके बाद 5 के बाद कौन आता है, 6 पूर्णांक आता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 6। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक कितना मान लिया आपने, पहला पूर्णांक कितना मान लिया x मान लिया। तो दूसरा पूर्णांक मानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कौन सा पूर्णांक है, ये क्रमागत। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक इससे एक अगला होगा x प्लस 1। इसे का -1 पहले भी हो सकता है, पहले का मतलब एक कम x माइनस 1। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इन दोनों का गुणनफल, यानी पहला पूर्णांक गुणा में दूसरा पूर्णांक, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। पहला पूर्णांक कितना है x गुणा में दूसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 1 बराबर 306। अभी इस x को इस ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है x की x के साथ x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x, इस 306 को साइड में लेके आएंगे तो माइनस 306 बराबर है 0। तो ये आपके पास क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। इसका हल हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो इनका हल करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। इसको आपने करना है और जो भी प्रॉब्लम आए आपने इनको बताना है। और साथ में जो YouTube चैनल है अपना, इसका जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आपने दबाना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आपको मिल जाए। थैंक यू।